अमेरिकी हमलों के बीच ईरान में भूकंप। ब्रेक करिए जरा। मशहद के पास पहाड़ी इलाकों में महसूस हुए झटके। ईरान के खोरासान में 3.6 की तीव्रता का भूकंप। मशहद की पहाड़ियों में ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर अमेरिकी हमले की आशंका। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर विजय, हम इसी खबर पर चैट लेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए जरा। बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की ट्रंप की वार्निंग। ब्रेक करिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी का ऐलान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नातान्ज के पास पिकेक्स माउंटेन पर हमले का प्लान। बड़ी खबर, 21 दिनों तक लगातार चलेगा अमेरिका का ऑपरेशन। ट्रंप ने कहा पहाड़ों के अंदर छिपे ठिकाने तबाह कर देंगे। अपर गोप्रो पर आइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर विजय, यही दोनों ब्रेकिंग हम लेंगे, यही दोनों ब्रेकिंग। ये बड़ी खबर, ईरान पर 21 दिन के हमले का प्लान है। बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। नातान्ज के पास बेहद सुरक्षित परमाणु साइट को तबाह करेगा अमेरिका। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने वाले प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार है। बंकरों और पहाड़ों के अंदर बनी न्यूक्लियर साइट होगी पूरी तरह तबाह। अगली बड़ी खबर कैंप 1 पर। ब्रेक करिए इस वक्त। ईरान में रूस की सैन्य तैनाती से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट, और ये न्यूक्लियर डेटरेंट भी हो सकता है। ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान पहुंचा रूस का कमांड एयरक्राफ्ट। बड़ी खबर, रूस की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग। बड़ी खबर, ईरान के साथ रूस के होने के संकेत। अमेरिका को रोकने के लिए रूस की बड़ी तैनाती। वीडियो की पर आइए, ये बड़ी खबर में दिखा रहा। ईरान में फ्लाइंग कमांड पोस्ट की तैनाती। आइए जरा विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। रशिया क्या कर रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्या ईरान पर बड़े हमले की सूरत में रूस की जंग में एंट्री की तैयारी है? नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, क्या ईरान में जंग के दौरान आसमान से रूस की निगरानी की तैयारी है? बगल में देखते जाइए, ये सवाल देखिए। क्या ईरान को अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले की आशंका है? नेक्स्ट देखिए जरा, क्या ईरान को सैन्य कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमले का डर है? आगे की कहानी आपके सामने है। क्या यूएस इजराइल के साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खतरा है? अगली बड़ी खबर रशिया की। देखिए जरा, ब्रेक करिए। 24 घंटे के भीतर ईरान ने ठीक किया क्षतिग्रस्त पुल। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान में चीनी मालगाड़ियों की फिर से हुई वापसी। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, चाइना से वो रेल ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहे हैं। सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इजराइल इज अ ट्रेडिशनल एनिमी। गल्फ कंट्रीज में कुछ हमारे साथ हैं, कुछ हमारे साथ नहीं हैं, और वो कभी नहीं रहेंगे। ईरान अब अपने उस फेज पे आ चुका है। दे हैव डिसाइडेड लेट्स गो ऑल आउट। और अब मेरा सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान कैन डिक्लेयर विद इन अ वीक कि वो न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है। योर टेक सर, ये जो भूकंप के झटके हैं, अमेरिका का जो पैनिक है, योर टेक सर। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, एग्जैक्टली ये जो भूकंप के झटके जब आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं यही चीज बताऊंगा आपको कि ये भूकंप के झटके निश्चित रूप से इस बात का इंडिकेशन है। देखिए, ईरान कन्विंस्ड है कि वो मिलिटरीली कन्वेंशनली अमेरिका और इजराइल को नहीं हरा सकता, और ईरान को अगर सरवाइव करना है तो उसको न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। ये दे आर कन्विंस्ड नाउ। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई अनुज सर, आई एम गोइंग टू कम टू यू। आपने मेरा पॉइंट रखा यहां पर। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। एक बार विनोद सर के पास आइए, अगली दोनों ब्रेकिंग और शॉट के साथ, एंड देन आई एम मूविंग टू सुमेरा। विनोद सर, वेरी क्विक टेक। ईरान के साथ रशिया साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइना का सपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, रशिया का लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये सर शो ऑफ स्ट्रेंथ है। ये क्लियर कट शो ऑफ स्ट्रेंथ है। ये मैसेजिंग है ट्रंप को, यूरोप साथ है नहीं, रशिया को आप धोखा दे रहे हैं यूक्रेन में, और चाइना ने डिसाइड कर लिया वी कैन नॉट ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। बिल्कुल निशांत जी, देखिए टुपलोव का एयरबोर्न होना, जो शीत युद्ध के दौरान मदर ऑफ ऑल बॉम्ब अमेरिका ने बनाया था, उसका फादर ऑफ ऑल बॉम्ब ज़पोरिज़िया में इस्तेमाल होना, ये रेल ट्रांसपोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये भूकंप, ये सारी चीजें जुड़ करके जो आपने भविष्यवाणी की थी, जो कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ न्यूक्लियर अगर हो जाए, ये पूरा का पूरा वॉर जो है अपने इट विल टर्न ऑन इट्स हेड। और ट्रंप क्या करेंगे ये इस पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर TNW प्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर देता है अमेरिका, देन ये पूरा क्षेत्र जो है सर, वो जो न्यूक्लियर की खबर है तरह से तबाह हो जाएगा। मैं चाहूंगा यहां पर ये दोनों ब्रेकिंग न्यूक्लियर वाली दिखाइए जरा, और मेरे बगल में लाइएगा विजय अगर संभव हो।
इजराइल की एक डॉक्ट्रिन है जो कि उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नाम रखा गया, उसका नाम है बिगिन डॉक्ट्रिन 1981 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिगिन डॉक्ट्रिन में यह कहा गया है कि इजराइल गल्फ कंट्रीज में किसी को भी न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार नहीं दे सकता। यही वजह है कि इजराइल ने एक जमाने में इराक पर हमला किया। विजय, आई सेड ओनली 2 ब्रेकिंग्स, नो शॉट्स। दूसरी बार इजराइल ने सीरिया पे अटैक किया क्योंकि उनका यह एक पॉलिसी है कि गल्फ कंट्रीज में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आ सकता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एनपीटी पे ईरान ने साइन नहीं किए हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक एनालिसिस है जो कहता है कि इजराइल के पास 80 से 200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को आज तक ये कभी नहीं बताया।